सेकंड, इस डायग्राम में देखिए कि अगर ये BC वेक्टर है और ये CA वेक्टर है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये गया, देखिए ये एरो देखिए, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये डायरेक्शन, इसमें BC और CA को दोनों को एंटी क्लॉकवाइज जोड़ा, इन दोनों को, then it should be equal to third vector in clockwise direction, ये डायरेक्शन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो दो वेक्टर को अगर एक सेंस में जोड़ेंगे then it is equal to थर्ड वेक्टर। तो दो वेक्टर को अगर एक सेंस में जोड़ेंगे तो ये थर्ड वेक्टर के इक्वल होता है। दिस इज ट्रायंगल लॉ। How to decide angle between two vectors? Angle between two vectors. सपोज इस तरह का केस दिया हुआ है, एक वेक्टर ऐसा है और दूसरा वेक्टर ऐसा है। दिस इज वेक्टर A एंड दिस इज वेक्टर B, और ये एंगल दे रखा है सपोज 30 डिग्री। We have to discuss angle between vector A and vector B and angle between vector B and vector, ये कितना होगा, इसको समझना है। देखिए बच्चे जो है सीधा बोल देंगे कि ए और बी के बीच में 30 डिग्री एंगल है और बी और ए के बीच में भी 30 डिग्री एंगल, विदाउट नोइंग द रूल्स। रूल क्या है, पहले हम लोग उसके हिसाब से चलें। आपको इसमें रूल के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो वेक्टर में रूल क्या है कि पहले दोनों वेक्टर का टेल ओरिजिन पे लेके आइए। दिस इज द ओरिजिन। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम में दोनों वेक्टर का टेल, वेक्टर ए का टेल यहाँ पे है और वेक्टर बी का टेल देखिए यहाँ पे। तो वेक्टर ए को एज इट इज ऐसे था, इसको टेल को ओरिजिन पे लाएंगे तो वेक्टर ए इधर आ जाएगा। नाउ दिस इज वेक्टर ए, मैंने एज इट इज उसको यहाँ शिफ्ट कर दिया, ये एंगल था 30 डिग्री। तो वेक्टर ए को एज इट इज यहाँ से कट करके यहाँ मैंने ओरिजिन पे पेस्ट कर दिया, देखिए यू कैन सी द डायग्राम। अब है वेक्टर बी, वेक्टर बी को शिफ्ट करना है। वेक्टर बी देखिए हॉरिजॉन्टल है, इसका टेल यहाँ पे, वेक्टर बी का टेल यहाँ पे, उसको कट करके यहाँ लाएंगे तो यहाँ ऐसा दिखेगा, वेक्टर बी ऐसा दिखेगा। दिस इज वेक्टर बी एंड वेक्टर ए ये, दिस इज वेक्टर ए, ये एंगल 30 डिग्री। जब दोनों वेक्टर का टेल एक जगह पे आ गया देन वी कैन डिसाइड द एंगल बिटवीन देम। अब ये वाला एंगल देखिए कितना है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 180 होता है, तो ये हो जाएगा 150 और यहाँ से यहाँ तक ये है 180 डिग्री। अब रूल क्या है कि जो भी एंगल हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसा मेजर करते हैं इसको पॉजिटिव लिया जाता है, और जो भी एंगल हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करते हैं इस एंगल को नेगेटिव लिया जाता है। यानी all the anti-clockwise measurements will be taken as positive and clockwise measurements negative. ये रूल है, दिस इज द रूल। ये एंगल को कब पॉजिटिव लेना है, पॉजिटिव एंगल हो गया ये, और ये नेगेटिव एंगल। तो ए और बी के बीच में एंगल होने का मतलब कि ए से बी तक जाना है। ए से बी तक जाने के लिए हमारे पास दो रास्ते हैं, एक रास्ता ये है और दूसरा रास्ता ए से बी जाने का ये। ध्यान से इसको समझिए।
ए से बी ऐसे अगर जाते हैं तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हुआ 150 डिग्री, यानी कि ये पॉजिटिव हो जाएगा 150 डिग्री। और ए से बी जाने का एक रास्ता ये क्लॉकवाइज भी है, यहाँ से चल के ऐसे जा सकते हैं। तो 180 प्लस 30 210 डिग्री, ये निगेटिव लिया जाएगा। तो ए और बी के बीच में अगर कोई बच्चा एंगल 150 बताता है और दूसरा कोई -210 बताता है, दोनों करेक्ट है। सिमिलरली बी एंड ए के बीच में, बी वेक्टर यहाँ है, ए वेक्टर यहाँ है, बी से ए जाने के लिए ऐसे जा सकते हैं, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी कि ये -150 लिखा जा सकता है। और +210 भी हो सकता है। कैसे देखिए, -150 कैसे हुआ समझ गए। और ए बी से ए जाने के लिए यहाँ से बी से स्टार्ट करें और इधर से जाएं, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, दिस इज +210। तो दोनों ही आंसर करेक्ट है। तो -150 या +210 डिग्री एंगल बिटवीन वेक्टर बी एंड वेक्टर, these are the answers. Direction of a vector, how to show, how to write direction of a vector। ये सब टेक्निकल चीजें छोटी छोटी हैं, बिल्कुल याद रहना चाहिए, तभी वेक्टर समझ में आएगा और तभी फिजिक्स समझ में आएगा। बिना वेक्टर समझे फिजिक्स नहीं समझा जा सकता। डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर देखिए, ये एक्स वाई प्लेन है, इधर आप कह सकते हैं दिस साइड इज नॉर्थ, साउथ, ईस्ट वेस्ट। 3-4 पॉसिबिलिटी है, वो सारे पॉसिबिलिटी ले रहे हैं। सपोज कोई वेक्टर दिया हुआ है ऐसा, कोई वेक्टर एक्स एक्सिस की तरफ ऐसे रखा हुआ है, यहाँ से रखा, और ये है वेक्टर ए। तो वेक्टर ए का डायरेक्शन जब बोलना होगा तो क्या बोलेंगे, वेक्टर ए का डायरेक्शन क्या कहलाएगा, वेक्टर ए इज लाइंग इन ड्यू ईस्ट डायरेक्शन, इसके डायरेक्शन को कहा जाता है ड्यू ईस्ट डायरेक्शन। अगर कोई वेक्टर बी है और ये 45 डिग्री एंगल पे ऐसे रख दिया, यानी बाइसेक्टर है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के बीचों बीच, दिस इज वेक्टर बी, इसको बोला जाएगा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। और ड्यू नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, इसको बोला जाता है। क्वेश्चन में रहता है जैसे कि अ बोट इज सेलिंग इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, यानी कि आपको 45 डिग्री समझना है। अब मान लीजिए एक वेक्टर सी ऐसा है जो नॉर्थ के साथ थीटा एंगल बना रहा है और वेस्ट के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, ऐसा है। तो इसके डायरेक्शन को हम लोग बोलेंगे, वेक्टर सी के डायरेक्शन को बोलेंगे थीटा डिग्री, थीटा डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ डायरेक्शन, यानी जिसके साथ ये एंगल रहता है उसको लास्ट में लिखना है। देखिए थीटा डिग्री है, वेस्ट और नॉर्थ के बीच में है, तो वेस्ट पहले लिखा गया, एंगल है नॉर्थ के साथ, नॉर्थ को देखिए लास्ट में लिखा गया, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। और अल्फा डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट डायरेक्शन, ये अल्फा वेस्ट के साथ है तो वेस्ट देखिए लास्ट में है। सिमिलरली यहाँ सपोज एक वेक्टर है वेक्टर डी, ये एंगल है 30 डिग्री
और ये एंगल है 60 डिग्री। तो वेक्टर डी का डायरेक्शन क्या लिखेंगे अभिनीत, तुम बताओ। वेक्टर डी के डायरेक्शन को आप क्या लिखोगे, कौन सा डायरेक्शन लिखोगे? सही बताया, शुभम ने सही बताया। इसको बोल सकते हैं 60 डिग्री वेस्ट ऑफ, सर साउथ ऑफ वेस्ट। साउथ ऑफ वेस्ट, राइट। 60 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट डायरेक्शन और 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ डायरेक्शन। इस तरह के क्वेश्चंस आपको काइनेमेटिक्स चैप्टर में बार बार रहेंगे, जिसमें लिखा होगा इस तरीके का स्टेटमेंट कि अ बोट इज सेलिंग 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो आपको पता होना चाहिए कि किधर बोला जा रहा है, उसके लिए सब जरूरी है। एसी बंद किया सर, एसी बंद किया है सर, एसी चला नहीं। वेक्टर ए ऐसा है और वेक्टर बी ऐसा था, इसको आगे बढ़ा दीजिए। दिस इज वेक्टर बी, यहाँ से यहाँ तक था, मैंने इस वेक्टर को यहाँ से आगे बढ़ा दिया। ये एंगल 60 था, दिस वाज बी। आगे इसलिए बढ़ाया कि वेक्टर बी का भी टेल ओरिजिन पे आना चाहिए। ये 60 है तो ये एंगल हो गया 120। तो अब देखते हैं राइट आंसर क्या होगा। ए और बी जाने के लिए एक रास्ता तो ये है, ए से स्टार्ट किया और यहाँ से क्लॉकवाइज, यानी -120। वी कैन से इट इज -120 डिग्री। और ए से बी जाने का दूसरा रास्ता इधर से है, देखिए ऐसे ऐसे आ सकता है। ए से बी क्लॉकवाइज गए तो -120 और एंटी क्लॉकवाइज गए इधर से तो +240 है। हाँ, सुबह 7 7:30 बजे आरा से निकले 240 डिग्री। दिस इज द आंसर।